और आइए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर हिटलर, तानाशाही और गोडसे की एंट्री हुई है। कांग्रेस ने कि राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने बीजेपी को गोडसे की विचारधारा और गांधी को देशद्रोही बताने वाली पार्टी करार दिया। जबलपुर पहुंचे कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल ने पीएम मोदी को आज का हिटलर बताया। राजमणि पटेल ने कहा कि एक समय हिटलर को दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह कहा जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया इतिहास बना रहे हैं। बीजेपी गोडसे की विचारधारा की पुजारी है और ये गोडसे को राष्ट्रभक्त और गांधी को देशद्रोही बताते हैं। राजमणि पटेल ने केंद्र की बीजेपी सरकार की तानाशाही से प्रजातांत्रिक मूल्यों को बचाने की अपील की है। और ये गांधी की विचारधारा का कभी सम्मान नहीं किए, आज दिखावटी सम्मान सत्ता के लिए कर रहे हैं। तो गोडसे की विचारधारा के पुजारी हैं। जो विचारधारा एक ऐसी कह सकती है कि गोडसे राष्ट्रभक्त है, जो कह सकती है कि गांधी देशद्रोही है, वो कौन सा इतिहास बनाना चाहती है, ये अपने आप में सोचने की जरूरत है। तो मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर हिटलर, तानाशाही और गोडसे की एंट्री हुई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने बीजेपी को गोडसे की विचारधारा और गांधी को देशद्रोही बताने वाली पार्टी करार दिया है। जबलपुर पहुंचे कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल ने पीएम मोदी को आज का हिटलर बताया। राजमणि पटेल ने कहा कि एक समय ऐसा था जब हिटलर को दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह कहा जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया इतिहास बना रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता करण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, गंभीर आरोप लगाए हैं, यहां पर जमकर निशाना साधा गया है राजमणि पटेल की तरफ से। निकाय चुनाव के पहले हम ये कह सकते हैं कि एक्टिव मोड में तो कांग्रेस है ही, लेकिन इस तरह से भी निशाना साधने की कोशिश कर रही है। जो गलतियां वाकई बीजेपी के नेताओं से हुई है, तब गोडसे को राष्ट्रभक्त बता दिया गया और ये काम खुद सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने किया था, ये कोई नहीं भूला है। उसको मुद्दा बनाने की भी कोशिश है, निकाय चुनाव में लाभ उठाने की भी कोशिश है, लेकिन ये जरूर स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी भी चुप नहीं बैठेगी, तीखी प्रतिक्रिया आएगी सामने। देखिए, बिल्कुल आपने जो बात बोली पूरी तरह से सही है। क्योंकि वर्तमान समय में कुछ समय बाद निकाय चुनाव भी होने हैं। वर्तमान में अगर कुछ समय की बात करी जाए तो बंगाल में भी चुनाव होना है। तो वहीं इस समय देश के अंदर जो किसानों के लिए कृषि कानून जो तैयार हुआ है, उसको लेकर आप लगातार देख रहे हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। चूंकि जबलपुर ये पहुंचे थे राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने इन तीनों ही मुद्दों को सामूहिक रूप से घेरने की कोशिश करी और इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने विशेष रूप से उस मुद्दे को पकड़ा जिस मुद्दे को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, उनको नसीहत तक जारी कर चुके हैं और उनको फटकार तक लगा चुके हैं। जैसा कि गोडसे को लेकर ये बात कही गई थी कि गोडसे विचारधारा जो है वो बीजेपी की विचारधारा है, ऐसा सीधे तौर पर आरोप जो है वो राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने लगाया है। चूंकि ये विषय जो है उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वर्तमान में जिस तरीके से महंगाई, किसानों के खिलाफ बीजेपी सरकार होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक मूल्य जो है उसको एक बड़ा आघात पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि देश के अंदर एक तानाशाही का माहौल बन चुका है। यही वजह है कि एक वक्त था कि जब किसी व्यक्ति से पूछा जाता था कि देश और दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह कौन है, तो व्यक्ति के मुंह से एक बात कही जाती थी कि सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर है। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ये तानाशाही का रवैया अपना रही है, और आने वाले वक्त में जनता उनको एक बड़ा तानाशाह करार देगी। वो खुद चाहते हैं कि इतिहास के पन्नों में उनका नाम एक तानाशाह के रूप में, हिटलर के नाम में उनका नाम जो है वो दर्ज हो। चूंकि इस माध्यम से उन्होंने तमाम ऐसे सवाल खड़े किए हैं, चूंकि ये माहौल वर्तमान में जो देश के अंदर चल रहा है, प्रदेश के अंदर जो चल रहा है, ऐसे में इन पूरे माध्यमों के माध्यम से ये पूरे अपने मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहे थे वो। चूंकि हमारा सवाल भी उनसे सीधे तौर पर यह था कि जिस तरीके के सवाल जो आपकी ओर से खड़े किए जा रहे हैं, जनता के बीच में आपकी पार्टी जाके, आपके कार्यकर्ता जाके इन सारी बातों को, मुद्दों को रख रहे हैं, ऐसे में क्या आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस को सत्ता हासिल होगी? तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर तो इस चीज के लिए कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने संकेत के रूप में ये बात स्पष्ट कही है कि जनता ये अपने खुद निर्णय पर ये तय करे कि वह कांटे के रास्ते पर चलना चाहती है या अपनी मंजिल की ओर। वह तो जनता को समय समय पर गंभीर निशाना यहाँ पर राजमणि पटेल ने साधा है। करण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। राजमणि पटेल ने और क्या कुछ कहा है वो भी एक बार हम आपको सुनाते हैं। मोदी जी बनाना चाहते हैं कि ऐसा इतिहास बन जाए कि जब कभी आए कि दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह कौन था, तो लोग कहें नरेंद्र मोदी। ये इतिहास भी मोदी जी बनाना चाहते हैं।
ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता करण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण, ये पहली दफा नहीं है जब सीधे प्रधानमंत्री के लिए कोई ऐसी टिप्पणी की गई हो। पहले भी इस तरह की टिप्पणियां की जा चुकी है, लेकिन इससे नुकसान नहीं बल्कि कहीं ना कहीं फायदा भी हुआ है। लोकसभा चुनावों की हम बात करें तो जो दूसरे कांग्रेस के दिग्गज हैं उन्होंने पीएम मोदी के लिए ऐसी टिप्पणी की, लेकिन फायदा बीजेपी को हुआ। अब राजमणि पटेल जबलपुर पहुंचते हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। इससे अब नुकसान या फायदा होगा, ये देखना होगा। देखिए, बिल्कुल ये साफ तौर पर बात है कि जिस तरह से ये विषय जो है वो कांग्रेस पूर्व में भी उठा चुकी है और इन मुद्दों को लेकर वो किसी भी चुनावी मोड में हो और उस समय जनता के बीच में जाकर भी वो इन्हीं बातों का राग अलापती है। लिहाजा कहीं ना कहीं जो मुद्दे, जिन मुद्दों को उनको फायदा उठाना होता है, वो जनता किस विचारधारा के साथ में जाकर केंद्र की बात करें या प्रदेश, हम वर्तमान प्रदेश की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें समर्थन मिलता चला आता है। हालांकि ये उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्यसभा के अंदर भी संवैधानिक मूल्य, जो संसदीय मर्यादा होती है, उसको भी कहीं ना कहीं तार-तार किया जा रहा है। क्योंकि कृषि कानून को लेकर भी जब उन्होंने ये बात कही कि जब कृषि कानून जो है बिल जो पेश किया जा रहा था, उस समय जो राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने खुद की बात भी कही कि उनको भी अपना विचार रखने का वक्त जो है वो संसदीय नियमानुसार दिया नहीं गया। यानी उनने ये बात स्पष्ट तौर पर कही है कि जब संसदीय मर्यादा के अनुसार जब किसी राज्यसभा सांसद को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता है और वहीं धरातल पर यदि हम बात करें तो जनता को अपनी पीड़ा जाहिर करने का वक्त ना दिया जाए, लगातार महंगाई की मार झेल रही है, ऐसे में ये दोनों ही स्थिति, जहां पर एक और कानून तैयार होते हैं तो वहीं दूसरी ओर जिनके लिए कानून तैयार होते हैं, इन दोनों ही स्थानों पर एक तानाशाही का माहौल उन्होंने कहा है जो बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बहरहाल अब ये एक उनका व्यक्तिगत विचार रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी की बात रखते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है और आने वाले वक्त में नगरीय निकाय चुनाव भी हैं, अन्य प्रदेशों में भी चुनाव है, तो ऐसे में इनके जो उनका जो बयान है उस बयान के क्या मायने निकलते हैं और बिल्कुल करण, और ये कह सकते हैं कि बीजेपी इस मामले को लेकर चुप नहीं बैठेगी। की प्रतिक्रिया आएगी बीजेपी की भी तरफ से और स्वाभाविक सी बात है, दिलचस्प होगा ये देखना कि बीजेपी किस तरह से पलटवार करती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।